क्या ऐसी टक्कर फिर से हो सकती है? भाई एशिया का सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम है। ये इतना शक्तिशाली है कि इसका संपर्क मात्र ही हमारे वातावरण की ऊपरी सतह को उड़ा ले जाए, लेकिन खुशकिस्मती से धरती की सुरक्षा करता है एक अदृश्य कुदरती कवच। Inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. भाई इस वक्त अभी 11:06 हो रहा है, तो इस वक्त अभी हम लोग सियालदह स्टेशन पहुंच गए हैं। Sometimes I still hear your voice. It's telling me you'll catch my fall. So how do I feel the ground? I wear my heart, you wear a crown. Wish I wasn't late. विक्टोरिया मेमोरियल जाएगा, भाई जैसे ही आप सियालदह स्टेशन से निकलोगे तो आपको एक पॉइंट होता है जहाँ बस मिलता है और टैक्सी वगैरह मिलता है। तो उस पॉइंट पे पहुँचने के लिए ना भाई आपको कुछ नहीं करना। आप नए भी हो ना तो आपको सीधा बस निकल जाना है। वो जो भीड़ रहता है ना, इतना भीड़, आपको बस वहाँ घुस जाना। आप अपने आप, इतना भीड़ रहेगा ना, आप अपने आप चलते 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 पहुँच जाओगे वो जगह है। एवरीवन, तो मेरा नाम है ओम और आज आपको यार एक ऐसा अनोखा जगह लेके आया कोलकाता का, जिसका नाम है बिरला प्लेनेटेरियम। तो गाइज़ यार ये जो प्लेनेटेरियम है भाई, ये कोलकाता का नहीं भाई, एशिया का सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम है और पूरा वर्ल्ड में भाई ये दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम है। प्लेनेटेरियम एक कोलकाता में हो गया और इसके अलावा दो और है। एक हो गया आपका चेन्नई में, एक हो गया हैदराबाद में। 3 लैंग्वेज में ये देखा जाता है। एक हो गया इंग्लिश, एक हिंदी, एक बंगाली। टाइमिंग कहाँ लिखा है यहाँ पे ना, तो टाइमिंग यहाँ 12 बजे से चालू हो जाता है, 6 बजे तक चलता है। 3 लैंग्वेज में है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। और पर पर्सन टिकट का प्राइस है 120 रुपये। 12 बजे से है ना। गुड इवनिंग। आज का शो द कॉस्मिक कलिशंस शुरू होने वाला है, जिसमें ब्रह्मांड के कुछ संघर्ष के रूप आपको दिखाई देगा। बिरला तारामंडल में आपका स्वागत है। समय काल में पीछे चलते हैं 4.5 अरब साल पहले अतीत में, जानते हैं कि उनके अनुसार क्या हुआ था। हम जिस पृथ्वी को देख रहे हैं वो युवा है, अभी भी गठन की प्रक्रिया में है, जहां जीवन अभी तक नहीं पनपा। शुरुआती समय में हमारे सौर मंडल में ग्रहों जैसे विशाल चट्टानी टुकड़े झुंड में घूमा करते थे। कुछ का परिक्रमा पथ था जो उन्हें पृथ्वी के नजदीक लाया। ये थोड़ा ज्यादा करीब आ गया। इस टक्कर से पृथ्वी लगभग नष्ट हो गई। 1 महीने से भी कम समय में आकार अविश्वसनीय हो गया। चांद का जन्म हुआ। बिल्कुल सही, सिर्फ 1 महीने में बना था हमारा चांद।
ये इतना शक्तिशाली है कि इसका संपर्क मात्र ही हमारे वातावरण की ऊपरी सतह को उड़ा ले जाए, अधिकांश पानी सोख ले और धरती पर जीवन का विकास परिवर्तित हो जाए। लेकिन खुशकिस्मती से धरती की सुरक्षा करता है एक अदृश्य कुदरती कवच। अभी आप जो देख रहे हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का काल्पनिक चित्र है। धरती के लौ अंतर्भाग के कारण हमारी धरती विशाल चुंबक की भांति काम करती है, कुछ चीजों को आकर्षित, कुछ को विकर्षित करती है। ये कवच सौर पवन से धरती को बचाता है, लेकिन कुछ कण इस चुंबकीय बाधा को पार कर जाते हैं और पहुंच जाते हैं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर। परिणाम देखने लायक होता है, शानदार जगमगाते रंगीन पर्दे। इसे कहते हैं ध्रुवीय ज्योति। किसी भी साल लाखों में एक मौका हो सकता है कि एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा, लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले एक टकराया। ये लगभग 12 किलोमीटर चौड़ा था, 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था, सीधा पृथ्वी। लेकिन हम जिसे जानते हैं तब पृथ्वी ऐसी नहीं थी। मनुष्यों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले, जब विशालकाय डायनासोर्स घुमा करते थे, उनके दुर्भाग्य से सब बदलने वाला था। आज जहां मेक्सिको है, ये एस्टेरॉयड वहां टकराया, आग का गोला फूटा, जहां तक नजर जा सकती सब कुछ जलकर राख हो गया। धरती और चट्टानों के टुकड़े भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ गए। जब इन धातुओं की वापस बारिश हुई, वातावरण गर्म हो गया। प्रज्वलित मलबा धरती से आकर टकराता रहा, बार बार। हर चीज जिसमें आग लग सकती थी वो जल गई। 1 घंटे तक धरती में चारों ओर तापमान 300 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो गया, किसी भट्टी के समान कर। चारों ओर धुआं और राख फैल गई। 6 महीने तक इतना अंधेरा कि अधिकतर पौधे न उग सके। टक्कर से हुए महाविनाश और ज्वालामुखी विस्फोटों तथा बदलते समुद्र के स्तर के बीच धरती पर मौजूद 3/4 जीवन रूप खत्म हो गए। डायनासोर्स का दौर खत्म हो गया था, लेकिन जीवन नहीं रुकता और उस बार भी जीवन बचा। कुछ डायनासोर्स बच गए, क्रमिक विकास होकर बन गए आज के पक्षी। कुछ स्तनपायी भी बचे, इनका भी नया उद्भव हुआ। सच तो ये है कि वो टक्कर ना होती तो हमारा वर्तमान भी ऐसा ना होता। क्या ऐसी टक्कर फिर से हो सकती है? एस्टेरॉयड अभी भी है। अगर कोई एक सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे? इन्हें उड़ा देना कारगर नहीं। छोटी चट्टानों का झुंड टूट पड़ेगा हम पर। लेकिन वैज्ञानिक सालों से इन एस्टेरॉयड के अध्ययन और निरीक्षण में लगे हैं। उन्होंने सुझाया है सरल उपाय। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग कर हम उनका रास्ता बदल सकते हैं। तो शो तो आप लोगों ने देख ही लिया, अब आपको दिखाएंगे अंदर क्या क्या है और आप क्या क्या घूम सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। The MP Birla Planetarium in Kolkata, West Bengal, India, is an iconic structure whose architecture is based on the famous Buddhist stupa at Sanchi, India. The planetarium opened its door on the 29th of September 1962 and was formally inaugurated on the 2nd of July 1963 by the then Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. While inaugurating the facility, he stated that we tend to exaggerate the importance of our petty selves on this speck of dust. So this planetarium must serve a useful purpose, apart from gathering knowledge and imparting it. It gives us an idea of what we are and makes us think in a true perspective. भाई आपको एक अमेजिंग सी चीज़ दिखाते हैं जो कि यहाँ पे है। तो देखिए ये है एक ऐसा वेट मशीन या इंस्ट्रूमेंट जो कि पर्टिकुलर प्लैनेट्स में आपका वेट दिखा देगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे अर्थ में आपको दिखा दिया कि आपका वेट यहाँ पे कितना है।
फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे मार्स है, वेनस है, तो इन पर्टिकुलर प्लैनेट्स में भी आपको दिखा देगा कि वेट क्या क्या है आपका। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई ये, और आओ यार काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यार, काफ़ी चीज़ें देखने को। तो चलिए आगे का आपको दिखाते हैं। तो भाई यहाँ पे सीटिंग एरिया भी है, बट भाई इतना धूप है ना कि अगर यहाँ पे अगर बैठ गया तो भाई हालत ख़राब हो जाएगा। भाई ये जो शो है अपना, जो प्लानिटेरियम का, हम लोग का 50 मिनट अप्रॉक्स के आसपास रहता है, 50 मिनट के आसपास का शो रहेगा। और आप प्रेफर करो यार कि लेफ़्ट साइड तरफ का बैठने का, क्योंकि लेफ़्ट साइड बैठोगे तो आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा भाई। तो अब बात आता है कि आप ये बिरला प्लानिटेरियम कोलकाता आओगे कैसे। तो सबसे पहले आपको शियालदह स्टेशन पहुंच जाना है। शियालदह स्टेशन पहुंचने के बाद आपको सीधा 15 रुपये बस में लगेगा। वहां से आपको विक्टोरिया मेमोरियल, बस वाले को बोलना है कि विक्टोरिया मेमोरियल छोड़ देना है। जस्ट विक्टोरिया मेमोरियल से थोड़ा सा पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पे बिरला प्लानिटेरियम, जो कि आपको 15 रुपीज़ में आपको बस पहुँचा देगा। आप चाहो तो शियालदह स्टेशन से टैक्सी भी ले सकते हो, वो कुछ थोड़ा ज़्यादा लेगा बट पहुँचा देगा। अप्रॉक्स 15 मिनट आपको लगेगा शियालदह स्टेशन से यहाँ पे आने में। बाकी मेट्रो आप ले सकते हैं, मेट्रो भी उसी के आसपास पड़ेगा, 15 रुपये के आसपास। बाकी तो गाइज़ इस वक्त अभी हम लोग बिरला प्लानिटेरियम का शो देख चुके हैं, काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा। अब हम लोग बाहर निकल गए, अब खाने पीने का आसपास में क्या व्यवस्था है तो वो आपको तो भाई बिरला प्लानिटेरियम घूमने के बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप 2 जगह और घूम सकते हैं, क्योंकि जिससे आपका टाइम बच जाए और घूम भी लेंगे। एकदम पास में है। एक तो आप सेंट पॉल कैथेड्रल घूम सकते हैं, जो कि ये चर्च है, और दूसरा एक विक्टोरिया मेमोरियल भी आप घूम सकते हैं, जो कि एकदम पास में, ये दोनों का दोनों इसके आसपास में, तो आप ये भी घूम सकते हैं। तो ठीक है। और अगर बाकी कोई भी, अगर आपको कोलकाता का टूरिस्ट वगैरह कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना एक बार। भाई बिरला प्लानिटेरियम तो आप घूम चुके हैं, आपका जैसा भी एक्सपीरियंस रहा आप कमेंट करके बताना कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अंदर का। Took a couple L's this week, it's been hard to get out of bed. She never looked at